ये शेड्यूल दिखाइए आप, तो वो भी हमको शेड्यूल नहीं दिखा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ काम रोक दिए। हमारा कहना है कि आप शेड्यूल के हिसाब से काम कीजिए। हम चाह रहे हैं कि हमारा एरिया का काम सही से हो। तो बेसिकली इन लोगों का डिमांड ये है कि इंजीनियर आके डीपीआर दे दे, दूसरा ट्रैफिक का असेसमेंट बता दे क्या है और कौन से स्टैंडर्ड फॉलो किए जा रहे हैं। पूरा ब्लैक टॉप रोड लिखा हुआ है, तो अभी तक तो ब्लैक टॉप रोड दिख नहीं रहा है, ये ढलाई हो रहा है। कम से कम एक दिन तो पानी मरना चाहिए। एक दिन पानी भी नहीं मरा, रोला चलाया 12 फीट रास्ता করে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা কি কোন মানে আছে? হ্যাঁ, চওড়া আছে এখন মাপেন 16 ফিট 17 ফিট আছে, 17 ফিট আছে। হ্যাঁ, এত চওড়া করছেন, অতটুকু আপনি নিয়ে যান। कॉलोनी मोड़ से मजलिसपुर 4.400 किलोमीटर रास्ता का जो है काम पिछले कई सालों से अगर कहा जाए, पिछले कई महीनों से इस सड़क, इस रोड का जो है काम को लेकर लोग डिमांड कर रहे थे और आज उस रोड के काम का जो है स्टार्टिंग हो चुका है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो रोड है जहां पे काम चल रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने इस काम में रुकावट इसलिए बोलकर डाला है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि रोड को और चौड़ा किया जाए, कुछ लोगों का ये कहना है कि पहले शेड्यूल दिखाया जाए, काम का वर्क ऑर्डर दिखाया जाए, उसके बाद काम किया जाए। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि ये रोड क्योंकि टेंडर नोटिस में ब्लैक टॉप रोड था और उसमें ढलाई हो रहा है, यानी अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं। उसी को लेकर जो है यहाँ पे अगर कहा जाए, तमाम लोगों ने, ग्रामीणों ने मिलकर रास्ते का जो है काम इस वक्त बंद कर दिया है। हम आपको ग्रामीण लोगों की जो है बातें भी सुनाएंगे, साथ ही साथ इस पूरे मामले में लेकर ओपोजिशन पार्टी के लोग भी आ चुके हैं और कांग्रेस के लोग भी यहां आकर जो है इस वक्त जो है इस काम में एक तरीके से वर्क ऑर्डर और शेड्यूल का जो डिमांड कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो इस काम के इंजीनियर है वो इसकी यहां गैर मौजूदगी ये बताती है। इन लोगों का जो आरोप है कि कहीं नहीं एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। इस मामले को लेकर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, टीएमसी के जो जिला परिषद मेंबर है शम्स तबरेज उर्फ बाबू, वो भी यहां पहुंचे हैं। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जब तक इंजीनियर यहां नहीं आता है, काम का सही वर्क ऑर्डर नहीं मिलता है, काम का शेड्यूल नहीं मिलता है, यहां पे काम बंद तब तक रहेगा। इस वक्त इस मांग को लेकर इस वक्त जो है कांग्रेस कहें, टीएमसी कहें या फिर ग्रामीण कहें, सब लोगों ने मिलकर जो है इस काम को अच्छे से करने की मांग की है प्रशासन से। आइए एक एक करके यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर खासतौर पर अगर कहा जाए, कांग्रेस के हसन इमाम ने कहा है कि जब टेंडर नोटिस में ब्लैक टॉप लिखा हुआ है तो काम फिर पीसीसी ढलाई कैसे हो रहा है। वहीं जिला परिषद सदस्य शम्स तबरेज और बाबू ने भी साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर जो है जो जिस तरीके से टेंडर हुआ है, जिस तरीके से वर्क ऑर्डर है डीपीआर में, उस तरीके से काम हो और यहाँ पे इंजीनियर आए उसके बाद ही काम शुरू है। आइए हम दोनों राजनीतिक दलों के अलग अलग जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी आपकी उनकी बात सुनाएंगे। पहले यहाँ के ग्रामीणों की बात आप सुनिए। रास्ता रोक दिया हम लोग भाई, जो ये रास्ता पहले 16 फीट का था, अभी 12 फीट का ढले हो रहा है। हम लोग का जो ये ट्रक पास होगा वो 8.5 फीट का ट्रक जाएगा, तो हम लोग का टोटो पास नहीं होगा, बैग भी पास नहीं होगा, इसीलिए हम लोग बंद किए। वो छोटा बना रहा है, अभी 12 फीट का बना रहा है। ये पहले 16 फीट था, अभी 12 फीट का बना रहा है। हम लोग को दिक्कत होगा, प्लस पहले हम लोग का फीस का रोड था, रास्ता था, अभी ढलाई का रास्ता बना रहा है, वो 2 महीना में टूट जाएगा। सब धांधली वाला काम कर रहा है। हम लोग बोले हैं, हम लोग का बात सुनता है नहीं। हम लोग बोले इंजीनियर को बुलाइए, बोला आज संडे है, आज नहीं आएगा। हम लोग फिर बोले काम क्यों स्टार्ट होगा आज, बोला आज से काम स्टार्ट है, संडे है तो काम बंद कीजिए आप लोग। हम लोग का बात नहीं समझा, नहीं मना बुझा। उसके बाद बोला ठेकेदार बोला कि कल इंजीनियर आएगा। हम लोग बोले कल आएगा तो कल काम स्टार्ट कीजिए। तो उसके बाद हम लोग का जिला परिषद बाबू साहब वो आया, वो आके ठेकेदार को बुलाया, वो अभी काम ठोको रुकाया, इसलिए हम लोग सब मिलके काम ठोको रुके हैं। क्या लगता है आप लोगों का काम ठीक से नहीं हो रहा है? काम ठीक से नहीं हो रहा है, काम ठीक से नहीं हो रहा है। काम भाई ढले का हो रहा है, लेकिन 16 फीट का जगह में 12 फीट का ढले हो रहा है। हम लोग को बहुत दिक्कत होगा। আমাদের রোডটা হলো পিচের রোড, এটা ঢালাই রোড থাকবে না, আমরা পিচ চাই। ব্ল্যাক টপ ছিল, হ্যাঁ পিচের রোড, হ্যাঁ কালো ব্ল্যাক পিচের রোড চাই। পিচের রোড হবে 18 ফুট, এই ঢালাই আমরা চাই না। আগে কি ছিল? তো আগে পিচ ছিল, আগে পিচের ঢালাই ছিল। হ্যাঁ, যে কয়বার হয়েছে এখানে পিচের ঢালাই ছিল, পিচ ছিল। হ্যাঁ, পিচের ঢালাই চাই। অন্তদিন থেকে বলছিলেন যে রোড হয়নি, আজকে রোড হচ্ছে, তো কামরে বাধা দিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, বাধা তো দিব, এই যেভাবে কাজ হচ্ছে থাকবে না তো 15 দিন ভেঙে যাবে। হ্যাঁ, পাও দিয়ে গায়ে দিলে ভেঙে যাবে।
বড় বড় গাড়ি যায়। এই যে যে ঢালাই করতেছে এ একটু পরে পা দিয়ে ঘাই দেবো, ভেঙে যাবে। তো আপনারা কি আমরা এগুলো চান, আমরা পিচের রোড চাই। আপনারা কি কোথাও লিখিত ভাবে কথা জানেন? না না, আমরা কাজ বন্ধ করে দিচ্ছি, কাজ এখন বন্ধ থাকবে। বর্তমানে আপনাদের কি ডিমান্ড? আমাদের ডিমান্ড বিডিও আসুক, ইঞ্জিনিয়ার আসুক, সবাই এসে দেখুক, আমরা চাই পিচের রাস্তা। এটা तो गांव वाला यहाँ पे सब एक जगह जमा हुए हैं, क्योंकि हम लोग का डिमांड है कि बिना इंजीनियर का हम लोग काम होने नहीं देंगे। हम लोग एक सप्ताह से शेड्यूल मांग रहे हैं, इसके पास बोला शेड्यूल लेने के लिए तुम लोगों को बोले इंजीनियर का घर जाना होगा, कहाँ जाना होगा, हम लोग को नहीं देंगे। बिना शेड्यूल का हम लोग काम नहीं होने देना चाह रहे हैं। हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग का पास शेड्यूल देखा है और शेड्यूल के हिसाब का काम किया जाए। आज वो लोग एक सप्ताह से यहाँ पे हम लोग शेड्यूल के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग को शेड्यूल नहीं दे रहा है। बोला इंजीनियर यहाँ नहीं आ रहा है, इंजीनियर का काम तुम लोगों को बोले यहाँ आके समझाना नहीं है, तुम लोग को उसका घर जाके समझाना होगा। ये जो ठेका दिया है ठेकेदार बोल रहा है ये जो काम हो रहा है तो बोर्ड लगाया है? नहीं, ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगा है। बोल रहा है कि तुम लोगों को इसका ये करना होगा। और दूसरी बात, ना तो रोलर हुआ है ना पानी दे रहा है इसमें। बिना रोलर और बिना पानी का ये काम किए जा रहा है। वो लोग ये आज ढलाई हो रहा है, इसलिए हम लोग बोले कि हम लोग को पता नहीं था, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, अचानक वो लोग ढलाई कर रहा है, इसलिए हम लोग सब गाँव वाले मिलकर एक कट्ठा हम लोग हुए हैं कि हम लोगों को शेड्यूल के हिसाब काम होना चाहिए। 12 ফিট রাস্তা মানে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটাকে কোন মানে আছে? হ্যাঁ, চওড়া আছে এখন মাপেন 16 ফিট 17 ফিট আছে, 17 ফিট আছে। হ্যাঁ, এত চওড়া করছেন, অতটুকু আপনি নিয়ে যান এখান থেকে নেমাজপুর পর্যন্ত। ওদিকে কী করবেন না করবেন ওটা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু কলোনিমোড় থেকে আর নেমাজপুর পর্যন্ত এটা চড়া করে যান, ঠিক আছে? बिल्कुल काम को रोक दिया सरकार का काम। एक तो आप लोग काम नहीं हो रहा था तो सवाल, अब काम हो रहा है तो काम रोक दे रहे हैं। देखिए, काम रोका नहीं गया, ये गलत, मेरे ख्याल से गलत तरीके से समझा जा रहा है। काम को रोका नहीं गया है। यहाँ पे जो इंजीनियर इंचार्ज है वो है नहीं, शायद आया क्या इंजीनियर? नहीं आया। इंजीनियर इंचार्ज को सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि इस रोड का डीपीआर क्या है। अभी तक जो टेंडर हम देख रहे हैं, टेंडर में ये ब्लैक टॉप रोड है, ठीक है। ब्लैक टॉप रोड 2 करोड़ लगभग 36 लाख का रोड है, ये ब्लैक टॉप रोड है। तो ये पूछना था कि क्या ये ब्लैक टॉप रोड बन रहा है, पहला ये। दूसरा बात, ट्रैफिक का एक समस्या है। कोई भी रोड जो बनता है वो रोड बनता है आपको जो भी लोड वहां से गुजरती है ना, जो हेवी व्हीकल्स गुजरते हैं उसके हिसाब से असेसमेंट होता है रोड का, ठीक है। तो वो चीज फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो भी इंजीनियर ही जवाब देगा। वो जवाब तो कॉन्ट्रैक्टर से भी नहीं मांगा जा सकता है ना। तो बेसिकली इन लोगों का डिमांड ये है कि इंजीनियर आके डीपीआर दे दे, दूसरा ट्रैफिक का असेसमेंट बता दे क्या है और कौन से स्टैंडर्ड फॉलो किए जा रहे हैं। पीएमजीएसवाई का किया जा रहा है, लोकल रोड का किया जा रहा है, या गांव वाले रोड का किया जा रहा है ना, वो चीज बता दे। दूसरा, ब्लैक टॉप रोड लिखा हुआ है, तो अभी तक तो ब्लैक टॉप रोड दिख नहीं रहा है, ये ढलाई हो रहा है। दूसरी बात, गांव के लोगों का एक एडिशनल डिमांड है कि रोड चौड़ी होनी चाहिए, जैसे पहले थी वैसी होनी चाहिए। पता जा रहा है कि ब्लैक टॉप ही था, ब्लैक हाँ, नहीं, इस बार भी टेंडर ब्लैक टॉप रोड का हुआ है, ये देखिए, ये तो टेंडर का डॉक्यूमेंट है मेरे पास। ब्लैक टॉप रोड ही हुआ है टेंडर, 55 लाख रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से खर्चा होगा इस रोड में, ठीक है। और ब्लैक टॉप रोड बनेगा बिटुमिन के साथ, जो ब्लैक बिटुमिन होता है उसके साथ, ठीक है। बेसिकली यही सब डिमांड है। तो काम को रोका नहीं जा रहा है, जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। आप लोग रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं ना भाई, रोक तो हम लोग रोकने वाले कौन होते हैं, हम तो आम लोग हैं, ठीक है। हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है बस। इसके लिए कहीं लिखित तौर पर कहीं कुछ लिखित तौर पर आदान प्रदान हुआ है प्रशासन? हाँ, लिखित तौर पे हुआ है, दिखाइए। ये 5 तारीख को एसडीओ को दिया गया है, दिखाइए, आप दिखाइए। ये 5 तारीख को एसडीओ को दिया गया है। 5 नंबर पॉइंट स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी इसमें मेंशन किया हुआ है। ये रिसीविंग है एसडीओ का, ये भी देख लीजिए, ठीक है। ये तो हमने पहले ही बोला है उनको कि भाई एक बार काम जब से खुदाई चल रहा है, कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन करने नहीं आया था, लेकिन जब ढलाई शुरू हुआ है तो वो लोग स्टैंडर्ड बताएगा ना, रोड का स्टैंडर्ड क्या है, डीपीआर क्या तय हुआ है ना, बिटुमिन का रोड बन रहा है या ढलाई बन रहा है, ये सब चीज जो इंजीनियर इंचार्ज है उसको आके बताना पड़ेगा एक बार। साथ ही साथ गांव वालों का, इस लोकल लोगों का डिमांड है कि चौड़ी हो, तो ये डिमांड भी वो लोग रखना चाह रहे हैं कि भाई रोड को थोड़ा चौड़ा किया जाए। नहीं, लोगों ने काम रोका है। जो देखिए, ये रोड आज मोटा मोटी 6-7 साल से रोड सही नहीं है। आवाम का जो हम जाता आता है देखते हैं, काफ़ी दिक्कत होता है उन लोगों को। हम लोग को भी जाते हैं, हम भी अपना एरिया में जाते हैं, मजलिसपुर जाते हैं, चाकुलिया जाते हैं, ग्वालपोखर जाते हैं, हम लोग को भी दिक्कत होता है। तो आज
अल्लाह का रहम व करम है कि आज ये रोड का काम हो रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले हम इस रोड का जो इंजीनियर है उसको बोले कि आप शेड्यूल दिखाइए, तो 1 सप्ताह हो गया हमको शेड्यूल दिखाया नहीं। वो आज काम हो रहा है तो पब्लिक यहाँ है, बोला कि बाबू भाई काम यहाँ उल्टा पुल्टा हो रहा है काम। तो हम यहाँ आए, आने के बाद इंजीनियर को खोज रहे हैं तो इंजीनियर यहाँ है नहीं। कॉन्ट्रैक्टर को बोल रहे हैं, ठेकेदार को बोल रहे हैं कि भाई आप काम दिखाइए, ये शेड्यूल दिखाइए आप, तो वो भी हमको शेड्यूल नहीं दिखा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ काम रोक दिए। हमारा कहना है कि आप शेड्यूल के हिसाब से काम कीजिए, आवाम आपका काम को क्यों रोकेगा, क्यों बाधा देगा। यानी कहने का मतलब है कि आवाम जो डिमांड कर रहा है बिल्कुल जायज। बिल्कुल जायज़ है। सर आपका मदद दिया है, उसका नेग्लिजेंसी है, उसको तो यहाँ साइड में रहना चाहिए। भाई हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग पर दबाव है, आज हम लोग यहाँ आ गए। हाँ, आज हम लोग 5 साल 6 साल से हम लोग इस दबाव को सह रहे हैं। पहले लीडरशिप में थे, आज हमको जनप्रतिनिधि बने, आज जिला परिषद है। आज 2 साल से हम पर कितना दबाव डाला जा रहा है, मेंटली डिस्टर्ब हमको हो रहा है कि कॉल करता है, रास्ता से जाते हैं भाई, रास्ता में गाड़ी रोक देता है। ये रास्ता कब बना रहे हैं जिला परिषद? इससे पहले कुछ दिन, आज से 1-1.5 महीना कबल आप लोग भी थे मंजिसपुर में, रास्ता जाम कर दिया था, रोड में आग लगा दिया था, सबको रास्ता बंद कर दिया था। तो लास्ट में वहाँ हमको फेस होना पड़ा। तो परेशानी तो हम लोग को हो रहा है ना। तो इस जो आप डिमांड कर रहे हैं सर, इस डिमांड को लेकर क्या डीएम को इस तरह से कोई जानकारी देंगे जो इंजीनियर इस तरह से नेग्लेंसी कर रहा है? नहीं, अभी तो डीएम साहब को कोई हम ऐसा मैंने जानकारी नहीं देंगे जब तक हम देख रहे हैं इंजीनियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमको शेड्यूल दे रहा है नहीं, कि शेड्यूल के हिसाब से काम अगर करेगा तो हम क्यों ये करेंगे। अगर मान लीजिए अगर नहीं देता है तो हाँ, तो हाँ हम कंप्लेन देंगे, डीएम साहब को कंप्लेन देंगे। इसका जो चीफ इंजीनियर है मालदा में, वहाँ भी कंप्लेन हम देंगे। हम चाह रहे हैं कि हमारा एरिया का काम सही से हो।